Hello students, welcome to Focus the Teach Talk. So today we have this question: let a, b, c be real numbers such that a plus 2b plus c equal to 4. Then we have to find the maximum value of ab plus bc plus ca. Okay, तो चलो इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आने वाले वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। यहाँ गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि ए बी सी ये बिलोंग्स टू रियल। हम ये कंफर्म नहीं है कि ए बी सी जो है ये पॉजिटिव है या नहीं है। अगर ये पॉजिटिव है, जैसे मान लो इफ़ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, तब हम आसान तरीके से यहाँ पे AMGM इनइक्वालिटी का यूज़ करके इस क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लो आपने मान लिया ए बी सी बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, देन यूजिंग AMGM इनइक्वालिटी, ठीक है। देन गिवन क्या है, a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 4। आप इसे ऐसे लिख सकते हो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4। अब हम इसी a प्लस बी और b प्लस सी पे AMGM यूज़ करेंगे। अप्लाई AMGM inequality on a plus b and b plus c। ओके, और हम ऐसा जानते हैं एंड वी नो दैट व्हाट am ग्रेटर देन इक्वल टू gm, मतलब अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन। तो चलो इसी का यूज़ करते हैं। तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी प्लस बी प्लस सी बाई 2 टोटल होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी इंटू बी प्लस सी। मतलब a प्लस बी और b प्लस सी पे जो हमने am अप्लाई किया वो ये है, और a प्लस बी और b प्लस सी पे जो gm अप्लाई किया वो ये है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, ये 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है वो 4 है। आप लिखोगे 4/2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस बी इंटू बी प्लस सी। ये कैंसिल होके 2 यानी 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी। लिख सकते हो 4 माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। आपको मैक्सिमम वैल्यू पता करना है, और ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन होना चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से। तो बी स्क्वायर मस्ट बी, बी बिलोंग्स टू रियल है, तो फॉर ग्रेटर बी मस्ट बी 0, फॉर मैक्सिमम ग्रेटर ऐसा हम बोल रहे हैं। देन क्या बोल सकते हैं, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। देन वी कैन से दैट इज मैक्सिमम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। और ऐसा हमने कैसे बना लिया, हमने मान लिया था कि ए बी सी ये बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव है, तो हमने AMGM का यूज़ आसानी से कर लिया था। लेकिन क्वेश्चन में हमारे सामने क्या है, सीधा ये है कि ए बी सी ये बिलोंग्स टू रियल है। तो इसको हम किसी और तरीके से बनाते हैं, आप उस पर फोकस करो, आ जाओ। ये सेकेंड वे है, क्या है कि ए बी सी बिलोंग्स टू रियल, ठीक है क्या। गिवन ए प्लस 2b प्लस सी इक्वल टू 4, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू 4 माइनस 2b माइनस सी, ऐसा तो लिख सकते हैं। इसे मान लेते हैं 1। ओके, फिर नेक्स्ट लिखते हैं लेट p इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। हमें इसी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मैक्सिमम वैल्यू पता करना है, यानी p का मैक्सिमम वैल्यू हमें पता करना है। ओके, इससे कुछ ऐसा लिख सकते हैं, p इक्वल टू ए बी प्लस सी ए प्लस बी सी, यानी p इक्वल टू बी प्लस सी। आपने कॉमन क्या ले लिया, a प्लस बी सी। अब ए का वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट किया है, गिवन कंडीशन से a इक्वल टू
4 माइनस 2b माइनस सी, इसी को यहाँ पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ a फ्रॉम 1, तो व्हाट वी कैन राइट, p इक्वल टू b प्लस सी इंटू 4 माइनस 2b माइनस सी प्लस बी सी। अब थोड़ा इसे हम सोल्व करते हैं, तो क्या लिखेंगे, p इक्वल टू 4b माइनस 2b स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 4c माइनस 2bc माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी। यहाँ पे ये प्लस बी सी और ये माइनस बी सी कैंसिल हो जाएगा, जो बच गया उसे एक तरफ लेकर आओ। अब क्या लिखोगे, 2b स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 4b, ओके, प्लस सी स्क्वायर माइनस 4c और प्लस p इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसा बचा। अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे, 2b स्क्वायर प्लस अपने 2 कॉमन लिया, यहाँ c माइनस 2 और इधर p कॉमन लिया, प्लस सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस p इक्वल टू 0। इसके बारे में आप श्योर हो कि ये कौन सा फॉर्म है, ये है क्वाड्रेटिक फॉर्म। एन बी के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक है, मतलब इसके जो रूट्स हैं वो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर b, और हम जानते हैं कि b क्या है, b बिलोंग्स टू रियल है। तो जब रूट्स बिलोंग्स टू रियल हैं देन वी कैन से दैट डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे सामने आया, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलो उसे ही फाइंड आउट करते हैं, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को हम फाइंड आउट करते हैं जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी आप क्या लिखोगे, बी स्क्वायर, यानी ये पूरा का पूरा टर्म b का कोफिशिएंट, यानी आप क्या लिखोगे, 2 2 ज़ा 4 c माइनस 2 होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। 4 इंटू ए इज़ वॉट, कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर, यानी ये 2 और इंटू सी की जगह पे ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म इस क्वाड्रेटिक फॉर्म के अकॉर्डिंग, यानी आप क्या लिखोगे, सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चलो इसको थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ चेक करोगे, ये 4 और 4 एलिमिनेट हो जाएंगे, ये ख़त्म हो जाएंगे, जो बचा उसको आप रिड्यूस करो, c माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी नेक्स्ट स्टेप आपका आएगा सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4 और ये माइनस 2c स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 8c और ये माइनस 2p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थोड़ा इसको और रिड्यूस करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप आता है सी स्क्वायर और माइनस 2c स्क्वायर, ये मिलकर बनाएगा माइनस सी स्क्वायर, फिर ये माइनस 4c और प्लस 8c, ये मिलकर बनाएगा प्लस 4c, और बाकी जो जैसा बचा उससे आप वैसे लिख दो, प्लस 4 माइनस 2p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ -1 से आप मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1, तो क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में, -1 माइनस सी स्क्वायर प्लस 4c प्लस 4 माइनस 2p ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 इंटू -1। इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये तो 0 ही हो जाएगा। यानी आप अगले स्टेप में ये लिखोगे, सी स्क्वायर माइनस 4c प्लस 2p माइनस 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। और आप फोकस करो तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म ही है, क्वाड्रेटिक फॉर्म ही है, और ये क्वाड्रेटिक फॉर्म इन सी है, तो इसके रूट्स भी जो होंगे, रूट्स आर सी, और क्वेश्चन में गिवन है कि सी बिलोंग्स टू रियल, तो जब ऐसा होगा रूट्स बिलोंग्स टू रियल, यानी वी कैन से दैट डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी वही रूल अप्लाई होगा जो सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अप्लाई होता है, रूट्स अगर रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो आप इसके डिस्क्रिमिनेंट पे फोकस करो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी जो है यानी सी का ये कोफिशिएंट -4, यानी आप लिखोगे -4 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए इज़ वॉट, कोफिशिएंट ऑफ सी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो 4 इंटू 1, और सी की जगह पे आप क्या लिखोगे, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म, यानी 2p माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कुछ ऐसा आएगा, इसे आप सोल्व करोगे तो ये -4 का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा 16, फिर -4 2p माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अगले स्टेप में आएगा 16 माइनस 8p प्लस 16
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये कुछ ऐसा आया 32 माइनस 8p ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी नेक्स्ट स्टेप में आया 32 ग्रेटर देन 8p, यानी ये कैंसिल होगा 4 से, यानी नेक्स्ट स्टेप आपका आया 4 ग्रेटर देन इक्वल टू p, और ग्रेटर जो है वही मैक्सिमम होगा। देन वी कैन से दैट मैक्स p क्या होगा 4, और p को हमने क्या माना था, दैट इज मैक्स AB प्लस BC प्लस CA, ये किसके बराबर होगा, ये 4 के बराबर होगा। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। वीडियो समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।